Hello students, welcome to concept classes. So this is our motion in a plane part 2. So in the previous video, I have discussed some basic terms related to kinematics like rest, motion, what is mean of frame of reference, and what is distance, displacement. I have also solved a few problems on distance and displacement. And in this video, I'm going to discuss what is average velocity, what is average speed, what is instantaneous velocity, and I will solve a few problems based on these topics. So let us start. तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी से कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कैसे हम एवरेज वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी is defined as the change in the position or displacement of an object divided by the time in which the displacement occurs। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मान के चलिए ये आप किसी ए पोजीशन पे हो, यू आर एट ए पोजीशन और आपने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ट्रेवल किया है। ठीक है, तो आप ए पोजीशन पे थे, आपने ए से बी तक ट्रेवल किया है और ए से जो बी का डिस्टेंस है, सो लेट अस टेक द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से जो बी का बीच का डिस्टेंस है वो हमारा 100 किलोमीटर है और आपने ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में ट्रेवल किया है, 2 घंटे में। ठीक है, तो आपने ए से चलना शुरू किया। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपने अपनी कार में ट्रेवल किया है, तो आपने ए से ट्रेवल करना शुरू किया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है बी तक। और कितना टाइम लिया है आपने, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम लिया है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन। तो इस यात्रा में, इस जर्नी में कितनी पोजीशन चेंज हुई है। पहले हमारा ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, तो लेट अस टेक ए पोजीशन को x1 हमने नाम दे दिया और फिर हमारा ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करके कहां पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया विच इज एट x2। तो पोजीशन में कितना चेंज आया, सो चेंज इन पोजीशन इज बेसिकली x2 माइनस x1 और इसी चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर किया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और यू कैन से द चेंज इन पोजीशन, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हो तो उन दो पॉइंट के बीच में पोजीशन का कितना चेंज हुआ। सो चेंज इन पोजीशन इज बेसिकली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने क्या एग्जांपल लिया है, एक पर्सन है जो अपनी कार से ट्रेवल कर रहा है और ए पोजीशन से बी पोजीशन तक वो जा रहा है और ए और बी पोजीशन के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। और वो जो पर्सन है उसे कितना टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 2 घंटे का टाइम लग रहा है। सो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया है। तो जब भी हम चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। वट एवर बी द चेंज, कोई भी चेंज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या काम करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। फाइनल पोजीशन x2 है, इनिशियल पोजीशन x1 है, डिवाइड बाय, आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाय द टाइम इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर। तो डिवाइड कर देंगे उस टाइम से जिस टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट हमारी स्टार्टिंग में हमारा टाइम t1 था और जब बी पॉइंट पे पहुंचे तो हमारा टाइम t2 हो गया। तो टाइम में कितना चेंज आया, t2 माइनस t1। सो दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो इस एग्जांपल में कितना हुआ, x2 माइनस x1 कितना है, 100 है हमारे यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा 100 अपॉन में टाइम कितना लगा, यहाँ पे 2 घंटे लगे। तो 100 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 50 किलोमीटर पर आवर।
तो यहां हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आप समझना, ये जो एवरेज वेलोसिटी आई है ये कैसे निकली है, जब हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने इस एग्जांपल में क्या माना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारी जो कार है वो कहां से कहां जा रही है, ए से बी जा रही है। ए से बी जा रही है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर हमारा स्ट्रेट लाइन होता है तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में जितना टाइम लगाए। तो देखिए यहां हमारी जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है वो कितने निकल के आई है, सो इन दिस केस, ठीक है, यहां हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आई है, एवरेज वेलोसिटी को हम वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमने कैसे यहां पे निकाला है, हमने डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखा है विच इज x2 माइनस x1, और टाइम में चेंज देखा है विच इज t2 माइनस t1। और x2 माइनस x1 को आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा x लिख सकते हो, चेंज इन पोजिशन, और कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में। सो दिस डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। ये जो हम यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं ना, ये डेल्टा किसको शो करता है, ये डेल्टा हमारे चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितना चेंज हुआ है पोजीशन में या टाइम में। ठीक है, सो दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर अपॉन में टाइम टेकन। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितने टाइम में हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारा चेंज इन पोजीशन होता है। देखिए यहां जो मैंने आपका अभी एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में क्या था, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी कार है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक सीधा डिस्टेंस कवर कर रही है स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो वहां हम कैसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे उसको भी देखते हैं। तो आई थिंक आपको एवरेज वेलोसिटी समझ आ गया होगा। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी जर्नी है उस जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो आपका जो डिस्टेंस है वो आपको लेना है। याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन में कितना चेंज हुआ, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में कितना टाइम आपको लगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको समझ आ गया है। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी को वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट को आप बोल भी सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, बोथ हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो दिस इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए ये जो अभी आपकी एवरेज वेलोसिटी निकली थी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, वो कितनी निकली थी यहाँ पे आपकी, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, वो ए से बी तक गया। सो दिस इज ए पोजीशन, दिस इज बी पोजीशन। ए पोजीशन को हमने x1 नाम दे दिया, बी पोजीशन को हमने x2 नाम दे दिया। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में यहाँ पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और कितना टाइम लगा ए से बी तक जाने में, हमें 2 घंटे का टाइम लगा। तो हमारी जो एवरेज यहाँ पे वेलोसिटी निकल के आई वो कितनी निकल के आई यहाँ पे, 100/2 विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये 50 किलोमीटर पर आवर बेसिकली एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज का मतलब अगर हमने ए से चलना शुरू किया, मान के चलिए हम कार में गए और कार से हमने ए से चलना शुरू किया और बी तक हमारी कार गई है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या बता रही है कि ऑन एन एवरेज हमारी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर रही है। लेकिन अगर मैं कार से ट्रेवल कर रहा हूं, ए पोजीशन से मैं निकला हूं, तो ऐसा हुआ होगा कि कहीं पे मान के चलिए हमारा ट्रैफिक जाम होगा, और ट्रैफिक जैम के चक्कर में हमारी जो स्पीड है वो कम हुई होगी। और जैसे ही हमें कहीं पे रोड खाली मिला तो वहां पे हमने कार की स्पीड को बढ़ा भी दिया होगा। अगर कहीं पे हमारा मान के चलिए रेड लाइट आ गई रास्ते में, तो रेड लाइट पे हमारी स्पीड 0 भी हुई होगी। तो एवरेज स्पीड हमें बेसिकली ये बताती है कि पूरी जर्नी में हमारी कितनी स्पीड रही है। ठीक है, मतलब पूरी होल जर्नी की एक एवरेज बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि हमारी किसी इंस्टेंट पे कितनी स्पीड रही है। जैसे मैंने आपको बोला है कि इस पूरी जर्नी में कहीं पे तो हमारी स्पीड ज्यादा रही है, कहीं पे हमारी स्पीड कम है, कहीं पे हमारी स्पीड 0 है, जहां पे ट्रैफिक मतलब हमारी रेड लाइट आ गई, रेड लाइट का सिग्नल आ गया। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी हमें एवरेज बताता है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, एवरेज ले लिया तो 50 आ गया।
तो 50 से हमें ये पता लग रहा है कि ऑन एन एवरेज हमारी होल जर्नी कितने पे ट्रेवल किया हमने, 50 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो वेलोसिटी रही है इस पूरी जर्नी में वो 50 किलोमीटर पर आवर रही है, लेकिन हमें इससे ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे हमारी स्पीड ज्यादा हुई है, कहाँ पे हमारी स्पीड कम हुई है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी जर्नी है वो 50 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज रही है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि पूरी जर्नी में हमारी स्पीड कितनी रही है, ओवरऑल जर्नी में जो हमारी स्पीड है। लेकिन उस जर्नी में जो तेज हुई है, जो स्पीड कम हुई है या जीरो हुई है, उसका हमें नहीं पता चल रहा। हमने क्या करा, उनका वहां पे एवरेज ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड को। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरवल ड्यूरिंग इज द मोशन हैज टेक प्लेस। देखिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में एक डिफरेंस होता है। वेलोसिटी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है, और क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। देखिए, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जब अभी मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था तो वहां पे मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेना है, लेकिन जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो एवरेज स्पीड में आपको क्या लेना है, डिस्टेंस, जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में कितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर किया है, अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और वो कैसे निकलेगी, जो भी डिस्टेंस कवर किया है और जितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है आप उसको डिवाइड कर दो। अब डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है। अगर मैंने कोई मान के चलिए मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया हूं और स्ट्रेट लाइन मोशन किया है, मैंने सीधी लाइन में चला हूं मैं, ठीक है, तो ए से बी तक जाने में जो मेरा टोटल पाथ लेंथ कवर हुआ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो वहां पे हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। जैसे जब मैं ए से बी तक गया तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो हमारा 100 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितना टाइम लगा, अगेन 2 घंटे का टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 किलोमीटर, टाइम कितना है यहाँ पे 2 आवर, तो यहाँ भी कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। आप सोचोगे एवरेज वेलोसिटी भी इतनी थी, एवरेज स्पीड भी इतनी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे। देखिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में इस केस में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों 100 है इस केस में। आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने ए से बी तक गए हो और आप सीधी लाइन में गए हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करूंगा तो 100 किलोमीटर आएगा। और अगर मैंने स्ट्रेट लाइन में मोशन किया है तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर होगा, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अस। ठीक है, तो हमने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसकी लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर है, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अब एक अलग सिनेरियो लेके चलते हैं, मान के चलिए एक अलग सीन लेके चलते हैं, अब आपको समझ आएगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगेन आपने ए पोजीशन से मान के चलिए चलना शुरू किया और बी पोजीशन तक आप गए हो, लेकिन 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो मैं ए से बी तक गया हूं, देखो ऐसे, इस पाथ को मैंने फॉलो किया है। अब ध्यान से समझना, तो जब हम ए से बी तक गए तो अब की बार हमने स्ट्रेट लाइन वाला पाथ फॉलो नहीं किया, हमने सीधा पाथ फॉलो नहीं किया, हम ए टू बी इस कर्व पाथ के थ्रू गए। ये आपको कर्व पाथ दिख रहा होगा, इसके थ्रू गए। ठीक है, और अब मुझे किसी ने बोला, और मान के चलिए ए पोजीशन जो हमारा x1 है वो 0 है, और हमारा जो b है x2 वो हमारा 100 पे है, मान के चलिए। ठीक है, और हम गए कहां से हैं, एक चीज ध्यान रखना, हम गए ए से बी हैं, हम डायरेक्ट ए से मतलब हम ए से बी स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में नहीं गए हैं, हमने ये वाला पाथ फॉलो नहीं किया। यहाँ पे हमने कौन सा पाथ फॉलो किया, यहाँ पे ये कर्व वाला पाथ है जो आप देख सकते हो, ये पाथ फॉलो किया है ए से बी जाने में। आप इस रास्ते से गए हो जब आप ए से बी गए हो, और इस रास्ते की जो लेंथ है मान के चलिए आप ले सकते हो, ये हमारा कितना है 200 है, तो ये हमारा है 200, सॉरी आप इसको ले सकते हो, हाँ 200 किलोमीटर का एग्जांपल ले सकते हो, ये 200 किलोमीटर है। ठीक है, सो हेयर इट इज 200 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे हमारा 200 किलोमीटर है। अगर अब आपसे कोई बोले आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही, ठीक है, तो आपने ए से ड्राइव करना शुरू किया अपनी कार से और आप बी तक गए हो, लेकिन अब की बार आपने अपनी कार को किस पाथ के थ्रू फॉलो किया, ए से बी तक ये जो कर्व वाला पाथ है ये वाला पाथ आपने फॉलो किया। अब कोई आपसे बोलेगा यहाँ आपकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी है। ठीक है, सो व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है,
लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ क्या है आपका, ये कर्व वाला पाथ, तो इसका लेंथ कितना है आपका 200 किलोमीटर है। सो एक्चुअल पाथ का लेंथ कितना हो गया यहाँ पे 200 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अपॉन में कितना टाइम लिया आपने, मान के चलिए आपको 2 घंटे लगे, 2 आवर लगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 आवर, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आपकी जो एवरेज स्पीड निकली वो कितनी निकली यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है, जो भी आपने एक्चुअल लेंथ को कवर किया है, वो कितनी है एक्चुअल लेंथ 200 किलोमीटर है, कितने टाइम में किया है 2 घंटे में किया है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यार यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड तो निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया है कि ए पोजीशन और बी पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, मतलब ए पोजीशन और बी पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस है, और ये कितना है, ये आपका 100 किलोमीटर है। तो ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, वो कितना है 100 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप यहां से कर्व पाथ आपने फॉलो किया था तो कितना चलना पड़ा था आपको 200 किलोमीटर चलना पड़ा था, क्योंकि लंबा पड़ गया। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 100 है। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वी बार। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, आपको पता है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चाहे आप ए से बी तक गए हो लेकिन आपने कर्व पाथ फॉलो किया है, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो हमेशा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हो। तो फाइनल पोजीशन आपकी x2 है, इनिशियल पोजीशन आपकी x1 है, तो x2 और x1 के बीच में पोजीशन का चेंज कितना हुआ, x2 माइनस x1 हुआ, कितने टाइम में हुआ, अगेन हमें 2 घंटे लगे यहाँ पे, तो 2 आवर। तो x2 माइनस x1 कितना है आपका 100 माइनस 0 विच इज 100 अपॉन 2, कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, यहाँ आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। और आपकी एवरेज स्पीड कितनी आई थी, आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो यहाँ पे आपकी कितनी आई थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखो अलग अलग आ गए। क्यों अलग आ गए, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक डायरेक्शन में होगी। तो जब आप ए से बी तक चले हो, कितनी स्पीड पे चले हो 50 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, ये जो आपकी ए से बी की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आप चले हो कितना 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है बेसिकली वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता, वो हमें ये बताती है कि कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी स्पीड पे आप चले हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो वहां पे डायरेक्शन हम नहीं देखते, हम ये देखते हैं कितनी स्पीड से चले, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले हो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया, तो क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है तो एवरेज स्पीड भी स्केलर हो गया। तो जब भी आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आप टोटल पाथ लेंथ को या डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, और जब भी आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट सेपरेशन टाइम के साथ डिवाइड कर दोगे। दिस इज ऑल अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगी वैसे। What is the average velocity of the object during its course of motion? एक एग्जांपल देखते हैं। If its initial position and final position are same, वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी अगर उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। मतलब देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसने ए से चलना शुरू किया, सो ए से चलना शुरू किया, वो बी तक गया, और बी से वो वापस ए तक आ गया। तो पहले ए से बी गया, फिर बी से वापस कहाँ गया, ए पे आ गया। आप देख सकते हो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। सेम का मतलब क्या है, ए से चलना शुरू किया इनिशियल पोजीशन, अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करके वापस ए पे आ गया फाइनल पोजीशन। सो इन दिस केस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो ए को मान लो x1, बी को मान लो x2। चलना कहां से शुरू किया था, x1 से, कहां पहुंच गया, x1 पे वापस पहुंच गया। कितना टाइम लगा, t2 माइनस t1। x1 माइनस x1 कितना होगा 0, जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंच गया। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ गई 0 किलोमीटर पर आवर। किस एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई यहाँ पे। क्यों 0 आ गई, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पे निकलती है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ, क्यों,
क्योंकि जहां से चलना शुरू किया वहीं आ गए, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पे कोइंसाइड कर गई, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसी भी डायरेक्शन में नहीं चला, वो जहां था वहीं है। नो नेट डिस्टेंस कवर्ड इन एनी डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इस केस में, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, तो सोचो क्या एवरेज स्पीड यहाँ पे 0 होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। तो जब वो ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। तो मान के चलिए ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो जब वो ए से बी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 100 किलोमीटर हुआ, और जब वो बी से वापस ए तक आया तब भी कितना होगा, 100 होगा। तो यहां पे आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए जब वो ए से बी तक गया तो वो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, और जब वो बी से ए तक आया उसने तो भी 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो 100 प्लस 100 टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 200। तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे कितना कवर हो गया, 200 किलोमीटर कवर हो गया, और टाइम अगेन आपको यहाँ कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस केस में आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई, बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम। अभी आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। राम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर विद वेरिएबल स्पीड। तो राम है वो एक डिस्टेंस कवर करता है 100 किलोमीटर का विद ए वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, जैसे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, तो पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, तो अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी, देखिए वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, शुरू के 50 किलोमीटर। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बार इसको बना देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ है जर्नी का, स्टार्टिंग के 50 किलोमीटर, और ये हमारा सेकंड हाफ है जर्नी का, अगले 50 किलोमीटर। क्योंकि वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना, तो वो ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है, और ए से बी तक टोटल कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर है। तो राम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वेरिएबल स्पीड से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ मतलब शुरू के 50 किलोमीटर में उसकी जो स्पीड होती है, ही स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड होती है उसकी। और एंड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ हिज जर्नी, और बाकी के जो 50 किलोमीटर है, रेस्ट ऑफ हिज जर्नी का मतलब बची हुई जो जर्नी है, वहां पे उसकी जो स्पीड होती है, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, बाकी की जो जर्नी होती है वहां उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी स्पीड होती है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो शुरू के 50 किलोमीटर वो 20 की स्पीड से ट्रेवल करता है, अगले 50 किलोमीटर वो 40 की स्पीड से ट्रेवल करता है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ हिज मोशन। तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ राम। तो राम की इस कंप्लीट जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। तो देखिए एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितना टाइम लगाए। अब देखो यहाँ पे मुझे टाइम का तो पता नहीं है, तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि उसने 50 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो मुझे सबसे पहले T1 पता लगाना है कि कितना टाइम लगा पहले 50 किलोमीटर कवर करने में, और फिर हम देखेंगे अगले 50 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, विच इज T2। और अगर मुझे T1 T2 दोनों मिल गए तो मैं T1 प्लस T2 करके टोटल टाइम निकाल लूंगा, और फिर मैं एवरेज स्पीड इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम T1 निकालते हैं। तो T1 के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस, स्टार्टिंग का डिस्टेंस कितना है आपका, D बेसिकली 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है, सो हेयर योर डिस्टेंस इज बेसिकली 50 किलोमीटर, और इस 50 स्टार्टिंग के 50 किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी रही, उसकी स्पीड यहाँ पे रही है, आप देख सकते हो, द स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो उसकी स्पीड रही है वो रही है 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 50 किलोमीटर, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होगा, आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 20 किलो सॉरी डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 5/2 आवर। तो T1 कितना मिल गया, 5/2 आवर मिल गया। इसी तरीके से हम T2 निकाल लेंगे। तो T2 हमारा क्या हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस है अगला और जो भी स्पीड है S2। तो अगला डिस्टेंस भी कितना है 50 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है अगली 40 किलोमीटर है, 0 से 0 कैंसिल हो गया।
तो T2 कितना आ गया 5/4 आवर। तो T1 हमारा कितना था बेसिकली, तो T1 प्लस अगर हम T2 कर दें तो T1 था हमारा, आप देख सकते हो 5/2 आवर। T1 था 5/2 और T2 कितना हो गया 5/4 हो गया। 2 और 4 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5 15, तो 15/4 दिस इज द टोटल टाइम टेकन, 15/4 आवर। अब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लो। तो बेसिकली अब आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है, टोटल नहीं, जो भी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो भी कवर हुआ है मतलब, सो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ है यहाँ पे 100 किलोमीटर। तो राम ने टोटल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अपॉन में टोटल कितना टाइम लिया है T1 + T2 हम निकाल चुके हैं 15/4। सो 15/4, ये अपॉन वाला 4 ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 3 जा 15, 5 20 पे ये चला गया, 24 जा 80, 80/3 आ जाएगा। 80 को 3 से डिवाइड करोगे तो 26.66 इतने किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड। ये हमारी क्या निकल गई यहाँ पे, एवरेज स्पीड निकल गई। कैसे निकली है, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आएगा, आप समझ गए होंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो उस जर्नी में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना उसे टोटल टाइम लगा है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं, सो दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और टोटल कितना टाइम लगा है। तो आप देख सकते हो यहां पे इसने टोटल 50 100 किलोमीटर का तो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, और टोटल कितना टाइम लगा इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टोटल टाइम लगा T1 + T2 जो हमने कैलकुलेट कर लिया था, विच इज 15/4। तो फिर हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल डिस्टेंस को 100 डाल दिया, टोटल टाइम को 15/4 डाल दिया, फाइनली व्हाट वी गेट एवरेज स्पीड इज 26.66 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमें क्या बता रही है कि ऑन एन एवरेज उसकी जो स्पीड है वो 26 रही है। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग के 50 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल किया था, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले 50 किलोमीटर उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया था। तो इन दोनों का एवरेज ले लिया तो 26 आ गया। तो एवरेज हमें क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज पूरी जर्नी में कितनी स्पीड रही थी। कहीं पे स्पीड ज्यादा भी हुई है, कहीं पे कम भी हुई है, बट एवरेज इतना रहा है। चलिए अब एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, आपने ए से ट्रैवलिंग शुरू की और बी तक आपने ट्रैवल किया, तो आपकी जर्नी कहां से कहां हुई है, ए से बी तक हुई है। और इस जर्नी में आपने 100 किलोमीटर, मान के चलिए 100 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, 2 घंटे में। तो अगर मैं आपसे बोलूं, और क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, दोनों 100 है। तो अगर आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालते हो या एवरेज स्पीड निकालते हो, दोनों सेम आएगी इस केस में। तो ये कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एक बात बताइए, जब आपने ए से बी तक ट्रेवल किया तो ऐसा हुआ होगा कि बीच में, जैसे मैंने आपको अभी पीछे का एग्जांपल लेके समझाया था, तो कहीं पे तो आपकी स्पीड कम हुई होगी, कहीं पे आपकी स्पीड ज्यादा हुई होगी, और कहीं पे ऐसा टाइम आया होगा जहां पे रेड लाइट की वजह से आपको स्पीड 0 करनी पड़ी होगी, मतलब आपको अपनी कार को रोकना पड़ा होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। जब आपने ए से बी तक ट्रेवल किया तो मान के चलिए बीच में ए से सी तक हमारा जो रोड था वो बहुत बिल्कुल खाली रोड था। खाली रोड था तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, आपने बहुत तेजी से बाइक को चला रखा था या कार को चला रखा था। लेट अस टेक, आपने 80 की स्पीड पे चला रखा था। लेकिन जैसे आप सी से डी तक पहुंचे तो सी से डी कुछ ट्रैफिक जैम था, यहाँ पे कोई रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो गई। कितनी कम हो गई, लेट अस टेक आपकी स्पीड 30 पे आ गई। तो ए से सी तक आप बहुत तेजी से अपनी कार चला रहे थे 80 की स्पीड पे या बाइक चला रहे थे, और सी से डी तक आपने अपनी बाइक को कितने पे कर दिया, 30 पे कर दिया। और डी के बाद ई एक ऐसा पॉइंट आया जहां ट्रैफिक जैम आ गया, वहां पे आपकी स्पीड 0 हो गई, और फिर बाकी का डिस्टेंस है फिर आपने वो तेजी से कवर कर दिया। तो इसका मतलब जब आप ए से बी तक गए हो तो एवरेज वेलोसिटी मुझे क्या बताती है कि ऑन एन एवरेज मेरी स्पीड 50 रही है। लेकिन ये 50 में कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है कि कहीं पे स्पीड ज्यादा भी हुई है, कहीं पे स्पीड कम भी हुई है, कहीं पे स्पीड 0 भी हुई है। तो ये तो एवरेज निकल गया 50। लेकिन मुझे अब ये पता लगाना है कि यार ये बताओ कि जब हमारी कार या मोटरसाइकिल सी पोजीशन पे थी तो उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी रही होगी।
मतलब मुझे एवरेज नहीं चाहिए कि जब मैं ए से बी तक गया तो मेरी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। मुझे तो ये पता लगाना है कि जब मैं ए से चलना शुरू किया मैंने, और जब मैं ए से चल के सी पॉइंट पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे मेरी स्पीड कितनी रही है, मुझे वो पता लगाना है। या फिर मैं सी से आगे पहुंचा किसी डी पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो मान के चलिए स्टार्टिंग में टाइम 0 है, और जैसे ही मैं सी पॉइंट पे पहुंचा तो मेरे को 20 सेकंड हो गए, और फिर जैसे ही मैं डी पॉइंट पे पहुंचा तो मुझे 40 सेकंड हो गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब टाइम 40 सेकंड हुआ तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज माय स्पीड, तो इस टाइम पे मेरी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। इसी चीज को हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब द स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरी स्पीड क्या रही होगी, समझ आ रहा है। जैसे आपने मान के चलिए सोहना से जर्नी स्टार्ट करी और आप गुड़गांव तक गए हो, गुरुग्राम तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने क्या करा, अपनी जो बाइक है उसकी स्पीड को तेज रखा, कितना रखा आपने, 80 किलोमीटर पर आवर रखा। लेकिन एकदम आगे थोड़ा आपको ट्रैफिक जाम दिखा, तो वहां पे आपने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कर लिया, बहुत धीरे कर लिया। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जिस टाइम आपको ट्रैफिक जैम मिला उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आपकी स्पीड कितनी है। तो आप कह रहे हो कि मेरी उस टाइम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यही जो स्पीड होती है इसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारी स्पीड होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करें। ये तो हमें समझ आ गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी, क्योंकि आपको पता है अगर मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूं तो स्पीड आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ गए हो। अब इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए ये बेसिकली हमारा ग्राफ किस किस के बीच में, पोजीशन के बीच में। तो हमारी यहाँ पे बेसिकली हमारी वाई एक्सिस पे पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। तो ये हमारा एक पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिखा रखा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ से मान के चलिए मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टाइम कितना है, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ मेरा टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। तो जब मेरा टाइम 4 सेकेंड है तो इस टाइम मेरी कितनी स्पीड रही होगी, मुझे ये बताना है। मुझे ओवरऑल जर्नी में स्पीड को नहीं बताना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि जब मेरा टाइम 4 सेकंड रहा तो उस टाइम मेरी स्पीड कितनी रही। तो देखो उसको कैलकुलेट करने का हम एक तरीका देखते हैं, ध्यान से समझना तरीके को। सबसे पहले मैं एवरेज जो स्पीड है वो देखूंगा और वहां से मैं देखना कैसे इंस्टेंटेनियस तक पहुंचूंगा, अप्रोच देखना। देखिए तो मान के चलिए, अच्छा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिमाग में ध्यान रखना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो जब मेरा टाइम 4 सेकेंड हुआ तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, उसी टाइम बताना है, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो देखो हमने क्या काम करा, हमने एक ए पॉइंट ले लिया विच इज एट t इक्वल टू 4 सेकेंड अपनी जर्नी के दौरान, और हमने एक बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, जब टाइम कितना हुआ, 6 सेकेंड हुआ। तो जब टाइम 4 सेकेंड था तो हमारा पोजीशन कितनी थी, 5 मीटर थी। और जब हमारा टाइम 6 सेकेंड हुआ तो पोजीशन कितनी है हमारी यहाँ पे, 16 है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूंगा कि देखो, तो यहाँ पे T1 कितना है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूं। सो बेसिकली हमारा जो T1 है वो 4 सेकेंड है। तो जब T1 4 सेकेंड था तो x1 डिस्प्लेसमेंट कितना था, आप देख सकते हो 4 के करस्पॉन्डिंग कितना यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो x1 कितना है मेरा, 5 मीटर है। और इसी तरीके से जब मेरा टाइम T2 6 सेकेंड हुआ तो यहाँ पे जो x2 है वो कितना हो गया, आप देख सकते हो ये जो मेरा x2 है सामने कितना है, 16 है, x2 is 16। तो एवरेज वेलोसिटी, तो अगर मैं जब मेरा टाइम 4 सेकेंड था और 4 से 6 सेकेंड हुआ तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब जब मैं ए से बी तक गया या जो भी ऑब्जेक्ट है जब वो ए से बी तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है। देखो मैं एवरेज निकाल रहा हूं अभी अभी मैं इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल रहा हूं। इंस्टेंटेनियस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या करा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जब ए से बी तक गया, जब वो ए से बी तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, x2 माइनस x1, x2 16 है, x1 5 है, 16 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये बी वाला पोजीशन 6 पे है और ये ए वाली पोजीशन हमारी 5 पे है। सो अगर आप यहाँ पे 16 में 5 माइनस करोगे 11 आ जाएगा।
अपॉन में टाइम कितना लगा 6 - 4 2। तो अगर आप 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी स्पीड रही है वो 5.5 मीटर पर सेकंड रही है, विच इज एवरेज स्पीड। तो ए से बी तक जब वो गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है 5.5 मीटर पर सेकंड। आपको क्लियर हो गया? चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टाइम इंटरवल को थोड़ा सा कम कर देते हैं। कम कर देते हैं मतलब अब मैं लेता हूं कि ए से चलना शुरू किया उसने और ए से वो सी तक गया, तो मैंने बी पोजीशन को कम करके कहां ले लिया, सी पोजीशन ले लिया। तो ए से जब वो सी तक गया तो अब कितना यहाँ पे स्पीड होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ए पे देखो, ए पे टाइम 4 सेकंड है, डिस्टेंस कितना है मतलब 5 मीटर है। तो जब हमारा टाइम 5 सेकंड हुआ तो पोजीशन उसकी कितनी हो गई 10 हो गई। तो 10 - 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। अपॉन में टाइम कितना लगा 5 - 4 1। तो यहाँ पे उसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी ए टू सी। तो जब वो ए से सी तक गया तो कितनी स्पीड पे गया 5 मीटर पर सेकंड। अब हम और कम कर देते हैं इस टाइम इंटरवल को। ध्यान से समझना, मैं टाइम इंटरवल को लगातार कम कर रहा हूं। पहले टाइम क्या था 4 से 6 सेकंड के बीच मैंने निकाला था, फिर मैंने क्या करा सी पोजीशन को ले लिया, फिर मैंने ए से सी तक एवरेज स्पीड निकाली, तो टाइम सी पे कितना हो गया 5 सेकंड हो गया। अब मैं ए से एफ तक निकालता हूं, तो ए पोजीशन पे टाइम 4 सेकंड है, एफ पोजीशन पे देख सकते हो टाइम कितना है आपका 4.5 सेकंड। तो अब आपका जो चेंज इन पोजीशन देख सकते हो, ए पे कितनी है 5, एफ पे कितनी है आपकी 7। तो 7 - 5 कितना हो गया 2 हो गया, और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 4.5 - 4 विच इज 0.5। तो अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये भी आपकी एवरेज स्पीड आ गई कहां से कहां तक, ए से एफ तक के बीच में। तो इस तरीके से अगर मैं टाइम को और कम कर दूं तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जो मेरा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी है मैं उसको कम करता जा रहा हूं। पहले ए से बी तक था, टाइम इंटरवल कितना था 2 सेकंड था, फिर मैंने कम कर दिया ए से सी कर दिया, फिर मैंने टाइम को और कम कर दिया ए से एफ कर दिया, फिर मैंने और कम कर दिया। ऐसे करता करता फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैं उसी टाइम पे पहुंच जाऊंगा किस पे 4 सेकंड पे। ध्यान से समझना आप। देखिए तो स्टार्टिंग में टाइम T1 कितना था 4 सेकंड और T2 कितना था आपका 6 सेकंड, ये था। तो 6 - 4 2 सेकंड का डिफरेंस था। फिर T1 4 सेकंड था, T2 मैंने कम करा 5 कर दिया, डिफरेंस आपका 1 आ गया। फिर मैंने 5 से और कम कर दिया, मान के चलिए 4.9 कर दिया, फिर मैंने और कम कर दिया 4.8 कर दिया। तो ऐसे करते करते तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे मेरा ये जो डेल्टा टी है, ये जो T2 - T1 है, डेल्टा टी मतलब T2 - T1 है, ये फाइनली 0 पे अप्रोच कर जाएगा। और उस टाइम मुझे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जिस पे मैं निकालना चाह रहा था अपनी स्पीड को, वो स्पीड मुझे मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से थोड़ा सा सोचिए मैंने क्या बताया है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या काम करा, ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया, तो ए से बी तक के बीच की जो एवरेज स्पीड है मैंने वो कैलकुलेट कर ली। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है अपॉन में कितना टाइम लगा है। ये आप कैसे करोगे, ग्राफ के स्लोप कैलकुलेट करके। जैसे ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ग्राफ। ये आपकी ए पोजीशन है, ये यहाँ पे आपकी बी पोजीशन है। तो ए से बी तक की एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करके। तो देखो ये ग्राफ का स्लोप होता है, अगर मैं ए को बी से कनेक्ट कर दूं तो ये स्लोप आ जाएगा। वो कैसे निकालेंगे, बेसिकली ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, दिस इज x2 - x1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x2 - x1 है, और ये आपका क्या है यहाँ पे T2 - T1। ठीक है, तो x2 - x1 डिवाइड बाई T2 - T1 करोगे तो यहाँ से आपको इस ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा, ए बी पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। तो ए बी का स्लोप आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से। फिर हमने क्या कम करा, यहाँ से बी पॉइंट पे जो टाइम था उसको कम ले लिया। तो जब बी पॉइंट था तो टाइम 6 सेकंड था, तो हमने सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम ले लिया 5 सेकंड। तो मैंने अपने टाइम इंटरवल को थोड़ा सा कम कर दिया। तो अब आपका पॉइंट देखो क्या है, मैं ग्राफ बना देता हूं। तो अब आपका ये ए पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। तो अब आपको ए से सी के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है। अगेन आप ए को सी से ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पे ये ए और ये सी ए ज्वाइन कर दोगे, इसका फिर आप स्लोप कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, स्लोप कैसे करोगे, x2 - x1 अपॉन में T2 - T1 जो मैंने निकाल के दिखाया था। फिर मैंने सी पॉइंट को और कम कर दिया, अब मैंने एफ पॉइंट ले लिया। आप देख सकते हो ये मेरा ग्राफ है, तो ये मेरा ए पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे एफ पॉइंट ले लिया जो और क्लोज है, तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया ए को एफ से। तो देखो ए को मैंने एफ से ज्वाइन किया, फिर मैंने यहाँ पे इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया। कैसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं, देखिए बहुत आसान है। ये जो होता है बेसिकली थीटा होता है,
और ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मान के चलिए x1 पोजीशन है, x2 पोजीशन है, और यहाँ पे मेरा टाइम t1 है, यहाँ पे मेरा टाइम t2 है। तो t2 माइनस t1 अपॉन में x2 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 अगर हम कर दें तो ग्राफ का स्लोप निकल जाएगा। ये पिछली वीडियो में भी मैं आपको ढंग से क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से सबसे पहले मैंने डेल्टा टी टाइम इंटरवल 2 सेकंड लिया, फिर मैंने टाइम इंटरवल को कम कर दिया, मैंने और कम कर दिया और कम कर दिया और कम कर दिया, ऐसे करते करते फाइनली मैं कहां पे पहुंच गया, मैं उसी इंस्टेंट पे पहुंच गया जहां पे मेरा टाइम 4 सेकंड था। अब देखिए वहां पे हो क्या रहा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वहां पे। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, पहले ये मेरा ए पॉइंट था, इसको समझना आप, ये ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, तो इसके बीच में स्लोप क्या हो गया, ये मतलब इसके भी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हो गई, ये मेरी लाइन हो गई, इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूं, ठीक है। फिर मैंने बी पॉइंट को कम करके क्या ले लिया, सी पॉइंट तक पहुंचा मैं, फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने सी को और कम कर दिया, एफ पॉइंट पे पहुंच गया, इन दोनों को ज्वाइन करा, इसका स्लोप ले लिया। फिर मैं एफ से मैंने और टाइम कम कर दिया, मैं किसी जी पॉइंट पे पहुंच गया, मैंने इसका स्लोप ले लिया। फिर मैंने और कम कर दिया और कम कर दिया और कम कर दिया, ऐसे करते करते मैं उसी टाइम पे पहुंच गया 4 सेकंड वाले पे जिस पे मुझे स्पीड निकालनी थी। तो इस टाइम पे मैं जो स्पीड निकालूंगा डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कैसे निकाल रहा हूं मैं लगातार जो मेरा डेल्टा टी है, जो टाइम इंटरवल है, उसको कम करता जा रहा हूं। और कब तक कम करता जा रहा हूं, जब तक ये मेरा जो डेल्टा टी है ये 0 तक ना पहुंच जाए, मतलब जब तक ये 4 - 4 0 तक ना पहुंच जाए तब तक मैं डेल्टा टी को कम करता जा रहा हूं। तो इसका मतलब देखिए, तो मैंने क्या काम करा, ए से बी तक एवरेज निकाला, ए से सी तक एवरेज निकाला, एवरेज स्पीड निकाली, ए से एफ तक एवरेज स्पीड निकाली। तो बेसिकली आप समझना, तो वी बार मतलब एवरेज स्पीड निकाली मैंने, कैसे निकाली, डेल्टा एक्स करा मैंने, अपॉन में मैंने डेल्टा टी किया, और कब तक करता गया मैं, जब तक मेरी जो लिमिट है वो क्या है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ध्यान से समझना, मैंने डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में बार बार करता जा रहा हूं, लेकिन मैं कब तक करता जा रहा हूं, एक लिमिट तक करता जा रहा हूं। कौन सी लिमिट है मेरी, मैं आपको बता देता हूं। मेरी लिमिट क्या हो गई यहाँ पे, लिमिट ये हो गई कि जो मेरा डेल्टा टी है वो लगभग 0 अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। जो ये इंटरवल है ये कम हो के फाइनली 0 पे अप्रोच होना चाहिए। सो व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और वो जो एवरेज वेलोसिटी है, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी में लिमिट ले लेता हूं, क्या लिमिट ले लेता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यहां पे मुझे जो मिलेगा डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब मुझे यहां पे इंस्टेंटेनियस मिल जाएगी, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं dx अपॉन dt करके। कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt से। ये dx अपॉन dt हमें क्या बताता है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इस चीज को समझना मैं क्या बता रहा हूं, dx अपॉन dt क्या बताता है हमें, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में जो x का डेरिवेटिव होता है वो हमें dx अपॉन dt बताता है। dx अपॉन dt होता क्या है वैसे, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। आई थिंक आपको मेरी अप्रोच थोड़ी क्लियर होगी, है ना। करा क्या है हमने, ध्यान से समझना, हमने 2 पॉइंट के बीच में एवरेज लिया, और फिर हम उस एवरेज को कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, कम करते जा रहे। कैसे कम करते जा रहे हैं, मैं डेल्टा टी को कम करता जा रहा हूं। पहले मेरा डेल्टा टी कितना था, 6 - 4 2 सेकंड था, फिर मेरा डेल्टा टी कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया, फिर 0.9 सेकंड हो गया, 0.8 सेकंड हो गया, 0.7, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1, और फाइनली मेरा डेल्टा टी 0 पे अप्रोच कर गया। तो उस टाइम मेरी जो एवरेज स्पीड होगी डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं एवरेज, तो आप देख सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज होता है। तो अगर मैं एवरेज में लिमिट ले लूं कि मेरा डेल्टा टी 0 हो जाए, तो वो ही मेरा इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt करके। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो चीज क्लियर करनी है, एक टर्म क्लियर करनी है। क्या क्लियर करनी है मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको बिल्कुल ये फंडा क्लियर हो जाए। देखिए ये फंडा कैसे क्लियर होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, किसी ने आपको बोला वी एवरेज, एवरेज निकालो, तो आप एवरेज कैसे लिखोगे, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा, यू विल राइट डेल्टा एक्स जो भी पोजीशन में चेंज आया है, और डेल्टा टी कितने टाइम में चेंज आया है, एवरेज निकाल लोगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या लिखोगे आप, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपने एवरेज लिया है उस एवरेज का लिमिट ले लोगे। सो बेसिकली यूर लिमिट, और लिमिट क्या ले लोगे, आपका जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जब आपका डेल्टा टी 0 हो जाएगा
एवरेज का अगर आप लिमिट ले लेते हो, सो व्हेन यू टेक लिमिट ऑफ योर एवरेज वेलोसिटी, देन व्हाट यू गेट, dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये जो आपका dx अपॉन dt होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं एक स्लोप बोल रहा था, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको स्लोप कैलकुलेट करना बताया था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि मान के चलिए आपका इस तरीके से ग्राफ है। सो दिस इज योर ग्राफ, इस टाइप से। ये आपके यहाँ पे ए पोजीशन है, ये यहाँ पे आपकी बी पोजीशन है, ठीक है। तो ए से बी तक ए के कोरोस्पॉन्डिंग T1 टाइम है, बी के कोरोस्पॉन्डिंग हमारा T2 टाइम है, ए के कोरोस्पॉन्डिंग पोजीशन x1 है, बी के कोरोस्पॉन्डिंग हमारी पोजीशन x2 है। अब आपसे कोई कहेगा कि ए से बी तक हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, ए और बी पॉइंट को आप जोड़ दोगे स्ट्रेट लाइन से ऐसे करके। सो यू विल कनेक्ट ए टू बी, और जब आप ए से बी जोड़ोगे तो आप इस लाइन का क्या कर लोगे, स्लोप कैलकुलेट कर लोगे। अब आप इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए, तो आपने ए और बी को जोड़ लिया, इस लाइन का स्लोप आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, यहाँ x1 है इस पोजीशन पे, यहाँ x2 है, तो ये आपका जो डिफरेंस हो गया बेसिकली, ये क्या हो गया आपका x2 माइनस x1 हो गया। और कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे, T2 माइनस T1 यहाँ पे आपका टाइम लगा। तो यहाँ पे आप जो अपना स्लोप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई क्या कर दोगे, T2 माइनस T1। तो बेसिकली इस लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा ए बी लाइन का, क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ऐसे आप स्लोप कैलकुलेट कर लोगे। और वो जो आपको स्लोप है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने ए से चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट हमारा बी तक गया, तो ए से बी तक की जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप ए बी का स्लोप कैलकुलेट कर लोगे। और वो कैसे करोगे, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लोगे, ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, दिस इज x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस T2 माइनस T1, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक बार समझते हैं कि हमारा जो, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन भी लिख दी है, वही मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसकी आप क्या ले लोगे, यहाँ पे लिमिट ले लोगे, और क्या लिमिट ले लोगे कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं लिमिट ले लूंगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। dx अपॉन dt क्या बताता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t बताता है। और यही हमारा क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड आवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यही मेरा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी आप बोल सकते हो। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, dy बाई डी एक्स मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या शो करता है। मान के चलिए आपके पास एक क्वांटिटी है y, सो आपके पास एक क्वांटिटी है y, मान के चलिए, या x ले लेते हो। आपके पास किसी भी चीज की लेंथ है, मान के चलिए 1 मीटर, तो आपके पास x कितना है, 1 मीटर है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा x लिखता हूं, तो डेल्टा x मतलब मान के चलिए यहाँ पे 1 mm, हमारी 1 मीटर की लेंथ है मेरे पास, उसमें जो थोड़ा सा चेंज आया है, कितना आया है, 1 mm का चेंज आया है, तो ये मेरा कितना हो गया, डेल्टा x हो गया। मान के चलिए इसमें और छोटा चेंज आ जाता है, कितना चेंज आ जाता है, 0.01 mm। अगर 1 मीटर में ओनली 1 mm का मैं चेंज देखता हूं, तो मैं उसको डेल्टा एक्स से लिखूंगा। अगर मैं उससे थोड़ा कम चेंज देखता हूं, तो मैं उसको इस सिंबल से लिखूंगा। लेकिन ठीक है, अगर मैं बहुत छोटा चेंज देखता हूं, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल, अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा चेंज। तो मेरा एक्स कितना है, 1 मीटर। अगर इस एक्स में इतना छोटा सा चेंज आता है, मान के चलिए 0.00000024 mm, कितना छोटा चेंज है आप देख सकते हो। तो अगर इतना छोटा चेंज आता है, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, dx से रिप्रेजेंट करूंगा। तो बेसिकली कोई मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, कोई वेरिएबल है मेरे पास x, अगर उसमें बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आ रहा है, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आ रहा है, बहुत ही थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, dx से रिप्रेजेंट करूंगा। dx का मतलब ये नहीं है कि d को x से मल्टीप्लाई कर दो, दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं। dx हमें क्या बता रहा है कि अ वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल चेंज इन वेरिएबल x। तो x में अगर बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, वो मेरा dx को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक ग्राफ है, सो यू कैन सी दिस ग्राफ। आप इस ग्राफ को देख सकते हो,
ये यहाँ पे मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये यहाँ पे मेरी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स में जो चेंज है वो डी एक्स हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक्स में एक छोटा सा चेंज डी एक्स है और वाई में एक छोटा सा चेंज डी वाई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करना भूल गया, एक बार मैं उसको बता देता हूँ पहले। देखिए, जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे थे तो ये मेरा ग्राफ था यहाँ पे, और इस तरीके का मेरा ग्राफ बन रहा था, और ये मेरा ए पोजीशन था, ये मेरा बी पोजीशन था, बी से हम सी पे आए थे, टाइम को कम करके सी से डी आए थे, ऐसे करते करते ए पे पहुंच गए। तो जब आप ए से बी का स्लोप कैलकुलेट करते हो तो ए से बी को जोड़ देते हो तो ये आपका कोड बन गया, आप ए को सी से जोड़ दोगे तो ये भी आपका कोड बन गया। लेकिन अगर आप कम करते करते फाइनली ए पॉइंट पे आ जाओगे तो एक सिंगल पॉइंट पे जो लाइन टच करती है वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो यहां पे जब आप सिंगल ए पॉइंट पे आ जाओगे तो ये जो आपकी लाइन बनेगी क्या बनेगी, टेंजेंट टू द पॉइंट ए। तो जब भी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करते हो ग्राफ से, तो वहां पे आपको जिस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, जो किसी भी सर्कल को या किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करती है। जैसे ये मेरे पास एक कर्व हो गया, इस कर्व पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो टेंजेंट क्या होता है, जो एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। तो इसका मतलब जब मैं ए से बी तक का स्लोप निकाल रहा था तो यहाँ पे मैं ए को बी से ज्वाइन कर रहा था, तो मैं इस कोड का, यहाँ पे इसको कोड बोलते हैं, जो दो पॉइंट को जोड़ते हैं हम एक लाइन बनाते हैं, कोड बोलते हैं। तो जब मैं ए से बी को ज्वाइन कर रहा था, इसका स्लोप मैंने निकाल लिया था ऐसे करके, फिर मैंने ए से सी का निकाल लिया, सी से डी का निकाल लिया। लेकिन जब मैं टाइम को कम कर करके फाइनली ए पॉइंट पे पहुंच गया, टाइम को कम कर करके, तो उस ए पॉइंट पे अगर मैं वहां पे अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो वो उस ए पॉइंट को सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, और वो जो सिंगल पॉइंट पे टच करेगी उसे मैं क्या बोलूंगा, टेंजेंट एट पॉइंट ए। क्या बोलूंगा, टेंजेंट एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे जो मेरी टेंजेंट है यहाँ पे वो हो जाएगी जो इसको सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। टेंजेंट क्या होती है, जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। तो अब मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालना होगा, मैं इस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करूंगा। क्या करोगे आप, यहाँ पे ये जो आपकी टेंजेंट बनी है इस टेंजेंट का आप स्लोप कैलकुलेट कर लोगे, और इस टेंजेंट के स्लोप से ही मुझे क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से बता देता हूँ, ये आपके पास एक ग्राफ है, जब आप ए से बी के बीच, जब आप ए से बी की एवरेज स्पीड निकालते हो तो दोनों को ज्वाइन कर लेते हो, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इसका स्लोप निकाल लेते हो। जब ए से सी में निकालते हो अगेन आप ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन जब फाइनली आप इंटरवल को कम कर करके ए वाले पॉइंट पे आ जाओगे तो सिंगल पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और इसी टेंजेंट का आप क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे। और इसका जो आपको स्लोप मिलेगा वो आपको क्या दे देगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी स्पीड होती है, एक सिंगल पॉइंट पे हमारी जो स्पीड होती है, और उस सिंगल पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक दो पॉइंट होते ए और बी तो यहाँ पे तो मैं कोड ड्रॉ कर लेता, दोनों को ज्वाइन कर लेता। लेकिन यहाँ पे इंटरवल कम कर करके मैं फाइनली ए पॉइंट पे आ गया, जो कि मेरी क्या बन गई, स्लोप ऑफ द, मतलब मेरी टेंजेंट बन गई। और इस टेंजेंट का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस डायग्राम को देखिए, एक्स में चेंज कितना आ रहा है, डी एक्स आ रहा है, वाई में चेंज कितना आ रहा है, डी वाई आ रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो इस पॉइंट पे, सो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, तो ये जो आपका सिंगल पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली, तो देखिए इसको यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है, ये देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है। ये मेरा क्या है, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है जिसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है। और इसको अगर आप जूम करके देखो तो ये क्या होगा, देखो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, तो जैसे आपकी ये एक कर्व हो गया, तो बेसिकली ये आपका कर्व है, ये आपका पॉइंट है, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो इस टेंजेंट का आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है। थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके जूम करके दिखा रखा है। तो जब आप ये टेंजेंट बनाओगे तो आप इस टेंजेंट का स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये आपका इनफाइनाइटमली चेंज है वाई में डी वाई हो गया, ये आपका इनफाइनाइटमली चेंज है एक्स में डी एक्स हो गया। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कर देते हो तो ये आपका क्या दे देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आपका यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सो दिस गिव्स अस स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये मुझे यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप दे देगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दे देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देता है। और अगर आप इसको देखते हो, देखिए तो ये मेरा ट्रायंगल किस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है। ये मेरा यहाँ पे डी वाई है बेसिकली, ये यहाँ पे मेरा डी एक्स है, और ये मेरा थीटा एंगल है। अगर आप इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाते हो, देखिए ये आपका थीटा एंगल है, अगर आप यहाँ पे tan थीटा कैलकुलेट करते हो
तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे डी वाई है, बेस यहाँ पे डी एक्स है। तो यहाँ पे जो आपका टेन थीटा होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो भी मेरा टेंजेंट ड्रॉ होगा मैं उस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा। टेंजेंट का स्लोप कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स करके। और डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या होता है, टेन थीटा होता है। और इसी टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं। वैसे तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप निकालोगे तो ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखा दिया। तो आई थिंक डी वाई आपको समझ आ गया। डी वाई मतलब वाई में जो बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आ रहा है वो डी वाई रिप्रेजेंट करता है। डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स में जो इनफाइनाइटली चेंज होता है वो डी एक्स होता है। और टेंजेंट क्या होती है, जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये कर्व बना दिया, इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे जो लाइन टच करेगी, तो इस तरीके से जो सिंगल पॉइंट पे टच करेगी ये मेरी टेंजेंट हो गई। इस टेंजेंट का स्लोप मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये मेरा यहाँ पे बहुत ही इनफाइनाइटली चेंज हो गया डी वाई, ये मेरा एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइटली चेंज हो गया डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, स्लोप दे देगा विच इज टेन थीटा, क्योंकि ये मेरा बीच में यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा निकालता हूँ तो बेसिकली टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसी टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो यहाँ पे आपकी टेंजेंट बनी है, सो दिस इज टेंजेंट, तो ये मेरे यहाँ पे टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूँ तो वहां से मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। और अगर मेरा यहाँ पे टेंजेंट नहीं बनता, अगर मेरे दो पॉइंट होते तो मैं वहां पे कोड बना देता और कोड का स्लोप निकाल लेता। चलिए मैं लास्ट एक मिनट लूंगा आपका। जैसे ये मेरा कर्व है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, ए को बी से जोड़ दोगे, ये कोड बन जाएगा, इसका आप स्लोप निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, ये आपका डेल्टा एक्स है, ये आपका क्या है, डेल्टा वाई है। तो इस कोड का स्लोप कैसे निकाल लोगे आप, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई करके। लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और उस टेंजेंट का हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे विच इज डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से जो मेरा स्लोप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। एंड दैट गिव्स अस टेन थीटा। तो ये मुझे टेन थीटा दे देगा जिसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो आई थिंक ये आपको वीडियो क्लियर होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।